भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में अगर किसी नेता ने अचानक राजनीति में कदम रखकर देश की बागडोर संभाली और एक नई दिशा दी, तो उनमें सबसे प्रमुख नाम है राजीव गांधी। उन्हें अक्सर आधुनिक भारत का शिल्पकार कहा जाता है, क्योंकि उनके कार्यकाल में भारत ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संचार और शिक्षा के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत देखी। वे भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने और उन्होंने जिस तेजी से बदलाव की जरूरत को पहचाना, उसने उन्हें एक दूरदर्शी नेता बना दिया। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई, तत्कालीन बॉम्बे में हुआ। उनका परिवार पहले से ही भारतीय राजनीति और स्वतंत्रता आंदोलन में गहराई से जुड़ा हुआ था। वे इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के ज्येष्ठ पुत्र थे। उनका जन्म ऐसे समय पर हुआ जब भारत स्वतंत्रता की लड़ाई के अंतिम दौर से गुजर रहा था। उनके नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेताओं में थे और आगे चलकर स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। इस प्रकार राजीव का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां राजनीति, विचारधारा और देशभक्ति वातावरण का हिस्सा थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बचपन में वे राजनीति से दूर ही रहे। उनका स्वभाव शांत, सरल और अंतर्मुखी था। प्रारंभिक शिक्षा। राजीव गांधी की प्रारंभिक पढ़ाई शिमला के एक स्कूल में हुई। बाद में उन्हें देहरादून के प्रसिद्ध दून स्कूल में दाखिल कराया गया। दून स्कूल उस समय देश के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में गिना जाता था, जहां से कई नेता, अधिकारी और उद्योगपति निकले। राजीव गांधी वहां पढ़ाई के साथ साथ खेल-कूद और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लेते थे। दून स्कूल के वातावरण ने उनमें अनुशासन, जिम्मेदारी और एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित किया। वहां उनके छोटे भाई संजय गांधी भी साथ पढ़ते थे। दोनों भाइयों का आपसी रिश्ता गहरा था, लेकिन स्वभाव में काफी अंतर था। संजय जहां तेज, तर्रार और राजनीति में जल्दी रुचि लेने वाले थे, वहीं राजीव शांत और तकनीकी विषयों में दिलचस्पी रखने वाले माने जाते थे। विदेश में उच्च शिक्षा। पढ़ाई पूरी करने के बाद राजीव गांधी को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजा गया। उन्होंने पहले लंदन के ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। यहाँ उन्होंने इंजीनियरिंग और प्राकृतिक विज्ञान पढ़ना शुरू किया, लेकिन पढ़ाई में गहरी रुचि न होने के कारण कोर्स अधूरा छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने लंदन के इंपीरियल कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की, लेकिन वहाँ भी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। ये अक्सर उनकी आलोचना का कारण भी बना कि वे अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। लेकिन सच ये है कि उन्हें अकादमिक जीवन से अधिक व्यावहारिक जीवन और तकनीकी क्षेत्र में दिलचस्पी थी। यही कारण था कि पढ़ाई अधूरी छोड़ने के बाद भी उन्होंने तकनीकी क्षेत्र, विशेषकर एविएशन, हवाई जहाज उड़ाना में करियर बनाने का फैसला किया। निजी जीवन और सोनिया से मुलाकात। विदेश में पढ़ाई के दौरान ही उनकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। कैम्ब्रिज में उनकी मुलाकात एंटोनियो मैनो, सोनिया मैनो नामक एक इटालियन छात्रा से हुई। सोनिया साधारण परिवार से थीं और पढ़ाई कर रही थीं। दोनों की मुलाकात पहले दोस्ती में बदली और फिर गहरे रिश्ते में। राजीव और सोनिया का रिश्ता शुरू से ही सादगी भरा था। दोनों को किताबें पढ़ने, संगीत सुनने और निजी जीवन की शांति पसंद थी। ये रिश्ता उस समय के लिए असामान्य माना गया, क्योंकि नेहरू परिवार की राजनीति और भारत की परंपराएं किसी विदेशी बहू को स्वीकार करने में सहज नहीं थी। लेकिन इंदिरा गांधी ने इस रिश्ते को स्वीकार किया और 1968 में दोनों का विवाह हुआ। परिवार और साधारण जीवन। शादी के बाद राजीव गांधी ने राजनीति से दूरी बनाए रखी। वे अपने छोटे से परिवार के साथ साधारण जीवन जीना चाहते थे। इस दंपति के 2 बच्चे हुए, राहुल गांधी 1970 और प्रियंका गांधी 1972। उनकी प्राथमिकता परिवार और करियर थी, न कि राजनीति। उन्होंने इंडियन एयरलाइंस में एक पेशेवर पायलट के रूप में नौकरी शुरू की और वर्षों तक वहीं काम किया। उनकी पहचान तब तक सिर्फ एक शांत स्वभाव के पायलट और जिम्मेदार पारिवारिक व्यक्ति की थी, लेकिन भाग्य ने उनके लिए एक अलग राह तय कर रखी थी। इंडियन एयरलाइंस में राजीव गांधी अपने सहयोगियों के बीच एक कुशल और अनुशासित पायलट माने जाते थे। उनके सहकर्मी बताते हैं कि वे बेहद विनम्र स्वभाव के थे और कभी ये जताने की कोशिश नहीं करते थे कि वे प्रधानमंत्री के बेटे हैं। निजी जीवन की सादगी
राजीव और सोनिया की जोड़ी भारतीय राजनीति में सादगी और आधुनिकता का प्रतीक मानी जाती थी। वे दोनों पार्टियों और राजनीतिक समारोहों से दूर रहते थे। सोनिया गृहस्थी और बच्चों में व्यस्त रहती, जबकि राजीव अपने विमानन करियर और परिवार में। उनके घर का माहौल बिल्कुल सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार जैसा था। बच्चों के स्कूल की चिंता, छुट्टियों की योजनाएं और आपसी स्नेह। राहुल और प्रियंका दोनों के बचपन की यादों में उनके पिता का ये सरल और स्नेही रूप गहराई से जुड़ा हुआ है। राजनीति से दूरी का कारण राजीव गांधी ने लंबे समय तक राजनीति से दूरी क्यों बनाए रखी, इसके पीछे कई कारण थे। एक, उनका स्वभाव। वे अंतर्मुखी और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, जिन्हें सत्ता की हलचल पसंद नहीं थी। 2, पारिवारिक संतुलन। चूंकि संजय गांधी राजनीति में सक्रिय थे,